2023 के अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में सिख फतेह दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जहां एक और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से अकाल तख्त से एक भव्य शोभा यात्रा दिल्ली चलकर लाल किले के सामने मैदान में पहुंचती है, तो वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारा रकाबगंज के प्रबंधन कमेटी द्वारा शबद कीर्तन और अमृतसर से आई शोभा यात्रा के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था की गई है। यहाँ हम विशेषकर 17वीं शताब्दी में भारत के इतिहास पर जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस तरह से मुगल शासकों द्वारा गैर मुस्लिम रियासतों पर पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न किया गया और जुल्म करने के तौर तरीकों का भी साफ पता चल सकता है। आपको बता दें कि 1739 से 1799 तक विदेशी आक्रमणकारियों के तूफानी बवंडरों का सामना करने में सिखों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी में इतिहासकार हरिराम गुप्त की माने तो यह वही समय था जिसमें सिखों ने उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाले विदेशी आक्रांताओं को संपूर्ण तरीके से रोककर पूरे देश की अमूल्य सेवा की थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर अब हम दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज की प्रबंध व्यवस्था में तैनात जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत इकबाल सिंह से समझते हैं कि फतेह दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में वह क्या जानकारी देते हैं। भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को जेवी शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हम लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ लाल किले के सामने वाले ग्राउंड में यहाँ सिख समुदाय का एक फतेह दिवस 300वां फतेह दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, रकाबगंज के जो प्रबंधन कमेटी है वहाँ के जनरल मैनेजर इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये जो 300वां फतेह दिवस है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो मैं आपका भारत टीवी का न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो इस समागम कवर करने के लिए आए हैं। ये जो फतेह दिवस है, एक्चुअली ये जो लाल किला है इस पर कभी मुग़लों ने राज करा था, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों को राज करा। उसके बाद जब से देश आज़ाद हुआ, उसके पहले जब मुग़लों का राज था तो उस टाइम जो हमारी सिख मिसलें होती थी उनके जैसे बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह राम आलूवालिया, संत बाबा बघेल सिंह जी और 5 मुख्य सेवादार जो थे उनकी रहनुमाई में ये जो दिल्ली के चारों तरफ से अटैक करके, क्योंकि जो अब्दाली जैसे नादर शाह जैसे मुग़ल राजा आते थे वो हमारे देश को लूट के ले जाते थे और यहाँ तक कि जहाँ की जो सारी संपत्ति लूट के ले जाते थे और बहु बेटियाँ भी ले जाते थे हिंदुओं की उठा के, तो उनको वो छुड़ाने का काम करते थे। इस वजह से ही कई बार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया और संत बाबा बघेल सिंह जी ने अपने साथियों के साथ सिखों की जो मिसलें थी उनके साथ लड़ कर के जहाँ पर उनको इससे छुड़वाया था, उसी के चक्कर में ही उसके संबंध में ही जो लाल किले को आज़ादी दिलाई जाती थी तो उसके समय जो भी है जहाँ पर जिस सिल पर जो राज तिलक दिया जाता था मुग़ल राजाओं को, उनको उठाकर जहाँ से बांध कर वो दरबार साहब के जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल वहाँ पर ले गए थे। तो ऐसे ही वो करते थे कि जब आते थे वो अपना जंगजू थे, वो जर्नैली थे, वो सारे फौज होती थी वो उनके ऊपर अटैक करती थी और लाल किले के ऊपर अपना झंडा लहरा के चली जाती थी। ये सिख मिसलों का, आप मिसल शब्द से हम क्या समझे, आप ये समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, क्या मतलब मिसल? जैसे आर्मी में आपने देखा होगा जैसे राजपूताना होती है, राइफल रेजिमेंट होती है, ऐसे वो मिसलों में हमने सिखों में ना मिसले में बांटा हुआ था उसको, अपनी फ़ौज को रेजिमेंट बना के रखा था उनको, उनकी मिसलें होती थी। जैसे पाई कन्हैया मिसल थी, रामगढ़िया मिसल थी, आलूवालिया मिसल थी, ऐसे मिसलें थी, उनको अलग अलग तरफ से बांटा जाता था। एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि जो आपने बताया जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह जो दूसरे रामगढ़िया हैं, इनके आपस में डिफरेंसेस भी थे कभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो वो तो जो अपने उनको जो अपनी सेवा होती थी उसके वो उनके दौरान काम करते थे। जो बड़ा लेवल का काम होता था उसमें कोई डिफरेंस नहीं होते थे। उनके अपने लोकल लेवल पे जो होते थे वो वहाँ पर बैठ के अपना उसको अकाल तख्त के जथेदार के पास जाकर उसको वो हल कर लेते थे, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। एक प्रश्न मेरा हो रहा है, अंतिम ही आप इसे मानिए कि जहाँ तक बात है श्री गुरु हरि गोविंद सिंह जी और गोविंद सिंह जी दूसरे अपना गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बहादुर, इन तीनों का जो मिशन था जो ये अलग था और जो आपके ये रेजिमेंट्स वाली बात है या मिसल वाली बात है, यहाँ पर ये जो थे ये जो मिशन है या जो उद्देश्य है ये कुछ अलग थे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात है कि देखो सिख धर्म जो है गुरु नानक देव से शुरू हुआ और 10 पातशाहियों से होता हुआ गुरु गोबिंद सिंह तक उसने ऐसा देखा कि जब गुरु तेग बहादुर साहब जहाँ के लाल किले बिल्कुल सामने आप देखते हो गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, वहाँ पर जब हिंदुओं को औरंगजेब ने
जबरी मुसलमान बनाने के लिए मुहिम चला रखी थी कि जैसे मैं सारे ही देश को ख़त्म करके, सारी कम्युनिटी ख़त्म करके सिर्फ एक कम्युनिटी बनाऊंगा, वो हो गए मुसलमान। उस टाइम जो हिंदू थे वो बहुत घबरा गए, उनको कोई ठिकाना मिलता नहीं था। फिर उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर जो आनंदपुर साहब में उस टाइम थे, गद्दी पे बैठे हुए, उनके पास जम्मू कश्मीर से पंडित कृपा राम की अगुवाई में हिंदू इकट्ठे हो गया। उन्होंने बोला था, उनको पता लगा कि वहाँ पर जो गुरु नानक देव की गड्डी पे बैठे हुए हैं वो गुरु तेग बहादुर साहब जी इस टाइम चल रहे हैं, तो उनके पास जाओ, वो आपकी समस्या का हल निकाल लेंगे। वो जब इकट्ठे होकर आए तो उन्होंने बोला था कि पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने बोला कि बेटा इनका जो धर्म है ना, हिंदू धर्म है, वो खतरे में है अब। तो ये चाहते हैं कोई इतना बड़ा बलिदान हो, इतना बड़ा योद्धा हो, इतना कोई तपस्वी हो, कोई ऐसा धार्मिक संस्था आदमी हो जो इनको उनसे बचा सके। तो वो औरंगजेब को उसने बोला कि पिताजी आपसे बड़ा कौन तपस्वी हो सकता है, इतना बड़ा संत कौन हो सकता है। तो वो कह रहा उसके लिए करना क्या हो, कहता कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो गुरु गोबिंद सिंह कहा आप कुर्बानी कर दो। उसने बोला अपने बच्चे का क्या, ठीक है जी आप जाओ। गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने बोल दिया आप जाइए, औरंगजेब को बोल दीजिए कि अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब को हिंदू से, उस टाइम के गुरु तेग बहादुर साहब गुरु नानक के सिख थे, तो सिख तो बाद में बना। उसने बोला जाओ आप गुरु तेग बहादुर साहब को मुसलमान बना लोगे तो हम सारे बन जाएंगे। ये शर्त उन्होंने रख दी। तो ऐसे होते हुए जब उन्होंने फिर बोला, गुरु औरंगजेब के साथ बात गई, उन्होंने बोला कि ठीक है जी, उनको फरमान जारी कर दिया गुरु तेग बहादुर साहब पकड़ लो। गुरुदेव पकड़ तो सके नहीं, मगर गुरुदेव आप अपनी सीधी देने के लिए वहाँ से आगरे गए। आगरे के थ्रू उन्होंने अपने कौतुक रचा, किसी के थ्रू उनको बात पहुँचाई औरंगजेब तक, और उसको बाद वहाँ से पकड़ के वे दिल्ली में लाए और जिस चांदनी चौक वाली जगह पर उसको शहीद करा। तब उस टाइम जब उसका शहीद हुए थे गुरु तेग बहादुर साहब, उसका शीश जो है भाई जाता जी यहाँ से उठा के आनंदपुर साहब ले गए थे। तो धड़ का जो है धड़ सीख था वो भाई लक्की साहब जारा गुरुद्वारा काबगंज साहब ले गए थे। वहाँ पर जो गुरुद्वारा काबगंज आज कल बना हुआ है, वहाँ पर उसका संस्कार हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर साहब का शीश लेके भाई जाता जी और आनंदपुर साहब गए, तो गुरु गोबिंद सिंह ने पूछा उस टाइम कि भाई जाता जी वहाँ पर कोई सरदार नहीं था, जहाँ वहाँ पर सिख नहीं था कोई जो उनको देखा जिसने हो भी उसने कैसे हुआ क्या हुआ। वो कह रहा जी वहाँ पर सरदार सिख तो बहुत थे मगर पहचान नहीं थी कि उस टाइम सिख नहीं था। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने वहाँ से बोला था कि मैं ऐसा खालसा बनाऊंगा, ऐसा सिख बनाऊंगा जो लाखों में पकड़ खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो तब उसकी नींव रखी थी। उसी हिसाब से फिर जब बाद में भाई जस्सा सिंह आलूवालिया, राम सिंह वड़िया और यहाँ की बात करें इकबाल सिंह जी, जो आज फतेह दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें ये 30 हज़ारी और मोरी गेट का बहुत जिक्र आता है। जी जी, तो ये भी एक यादाश्त है कि यहाँ 30,000 फौज आई थी। हाँ बिल्कुल, ये जो 30 हज़ारी नाम की जो कोट है वहाँ पर जब ये जस्सा सिंह रामगढ़िया और जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा बघेल सिंह ने वहाँ पर अपनी फौज ला के कोड़े बांधे थे, तो वहाँ पर 30,000 फौज वहाँ पर ठहरी थी। तो वहाँ पर जो मोरी गेट है वो उसका भी इतिहास इसी तरह, उन्होंने वहाँ पर वो दीवार फांद कर वहाँ से दीवार को तोड़कर वहाँ से निकले थे, उसका नाम मोरी गेट रख दिया गया, उसके जुड़ा हुआ है जीवन। तो हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि ये जो आज का जो दिन है, आज से 300 साल पहले ये सब शहादत हुई, जंगें लड़ी गई। और जो यहाँ पे तख्तोताउस का एक पत्थर माना जाता था, हरे से रंग का है अगर गलत नहीं, वो पत्थर है, वो अभी भी जो आप जा देख सकते हो, जो दरबार साहब अमृतसर गोल्डन टेम्पल है वहाँ की परिक्रमा में वहाँ पर उनको रखा है। उसको यहाँ पे घसीटते हुए जस्सा सिंह आलूवालिया, रामगढ़िया और बाबा बघेल सिंह ने वहाँ पर बांध के उसको ले गए थे, क्योंकि जी हम जहाँ पर इसको आज से ख़त्म ही कर देते हैं, आज के बाद इनका जो है आगे के लिए सदा के लिए राज खत्म हो जाएगा। जहाँ पर बैठ के तिलक करते हैं उसको सिंहासन देते हैं, वो वाला पत्थर ही कदम ले जाएंगे हम गुरु रामदास के दरबार में लेकर चले गए, वो वहाँ पर रख दिया, उन्होंने टिका दिया। ये एक कुर्बानी कहें, एक हिमाकत कहें, एक हिम्मत कहें, एक साहस कहें, उसका दिन है। तो हमें आज मौका मिला इकबाल सिंह जी से बात करने का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।